औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्विस इन्फो देख रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, मैंने मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक के हवाले से पार्ट 1, पार्ट 2 और इस वक्त पार्ट 3 मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो उसमें मैंने उसके प्रोसीजर के बारे में डिस्कस की थी कि उसको मेंटेन कैसे करना है। तो आज मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैश बुक की एंट्रीज़ कैसे होंगी। तो जैसे आपसे अर्ज़ किया था कि पहला पेज जो है वो एम्प्लॉइज़ के पर्टिकुलर्स के हवाले से होता है, वो मैं ऑलरेडी पार्ट 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं इसका जो लेफ़्ट पेज है, पेज 2, तो उस पे डिस्कस करूँगा और पेज 3 पे डिस्कस करूँगा। तो इसको शुरू करते हैं। तो इसमें पहले है नेम ऑफ पोस्ट। तो नेम ऑफ पोस्ट के हवाले से यहाँ सिर्फ नेम ऑफ पोस्ट आना है, लेकिन उस बंदे का नाम आएगा एम्प्लॉइज़ का। तो सपोज़ करते हैं कि मिस्टर जमालुद्दीन है, वो ट्रेड इंस्ट्रक्टर बीएस मैकेनिकल PS 14 में वो अपॉइंट हुआ है। तो उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो कंट्रैक्ट एक रेगुलर बेसिस पे हुई है। इसमें मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो फॉर्मेट है ये टैफ्टा एम्प्लॉइज़ का फॉर्मेट है जिस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये इसकी पे है, सब्सटेंटिव पोजीशन उसकी है। तो सब्सटेंटिव पोजीशन का मतलब ये होता है कि असल जो उसकी पोजीशन है, असल जो उसकी पोस्ट है, क्योंकि इसके आगे जो है वो एडिशनल पे एंड ऑफिशिएटिंग, अगर वो ऑफिशिएट कर रहा है किसी पोस्ट के अगेंस्ट, एडिशनल पोस्ट के अगेंस्ट, तो उसकी ऑफिशिएटिंग पे होगी। ये वो पे है जो असल पे है उसकी, जिस पोस्ट के अगेंस्ट उसके ऑर्डर हुए हैं। तो ये उसकी जो है 11वें की वो 6000 है। ये उसकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो 1/1/2004 की है। तो इसके अगले पेज पे, पेज 3 पे, वो हमने लिखना है अपॉइंटेड एज ट्रेड इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल एट का हमने यहाँ पे रेफरेंस देना है इंस्टीट्यूट का, ऑफिस का, इदारे का। तो सपोज़ करते हैं वो GTTC में हुआ है किसी में, तो वाइड आर्डर नंबर यहाँ पे उसके आर्डर नंबर देंगे। ये अपॉइंटमेंट आर्डर नंबर हैं, अपॉइंटमेंट आर्डर नंबर देंगे, फिर उसकी डेट देंगे। तो उसके बाद एंड जॉइंट ड्यूटीज़ ऑन, जिस डेट को उसने ड्यूटी ज्वाइन की है तो उसमें वो उसकी ड्यूटी ज्वाइन करने का पीरियड भी यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो जिस तारीख को उसने ड्यूटी ज्वाइन की है तो यहाँ पे उसकी ड्यूटी ज्वाइनिंग का जो तारीख़ है, जो डेट है, जो पीरियड है, वो इसमें दिया जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो पेज है मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये फाइनेंस से रिलेटेड है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के हवाले से है। तो उसमें पे है उसकी, पे 6000 ही है। तो इंक्रीमेंट की जो तारीख़ है वो 1/7/2015 है। तो ये एक्चुअल जो था पहले वो 6,000 लमसम अमाउंट पे भी आर्डर होते थे, इसलिए इसकी जो इंक्रीमेंट है वो वहीं के वहीं है। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुई। तो उसके बाद उसकी सर्विस वेरिफिकेशन के हवाले से है। सर्विस वेरिफिकेशन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि हर साल एंड पे उसकी सर्विस वेरीफाइड होगी। सर्विस वेरीफाइड विद इफेक्ट फ्राम जो भी डेट है टू जो भी डेट है साल की। यानी अगर उसने 1/1/2004 से ड्यूटी ज्वाइन की है तो इसमें आएगा 1/1/2004, यहाँ पे आएगा 30/6/2005। तो ये उसकी सर्विस वेरीफाइड होगी। ये उसकी पे स्लिप और अदर रिकॉर्ड के हवाले से इसमें आ जाएगा। एक बात मैं यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ, जो भी हमारी एंट्री होगी उसके नीचे सिग्नेचर विद स्टैम्प्स, जो भी हमारा हेड ऑफ ऑफिस होगा, जो हमारा हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा या प्रिंसिपल होगा या वर्कशॉप मैनेजर होगा, उसके यहाँ पे स्टैम्प भी लगेगी प्लस उनके सिग्नेचर भी होंगे। तो ये वेरिफिकेशन आ गई। तो वेरिफिकेशन के बाद पे में 2006 में भी वही पोजीशन थी जो सबका पोजीशन थी।
تو اس کے بعد ایل ایف اے آ گیا اس کا سال کا، تو سال کا ایل ایف اے جو ہے وہ بھی اس میں انٹر ہوتا ہے۔ تو اس میں جب انٹر یہ ہوگا تو یہ ایل ایف اے فار دا پیریڈ، یہ بھی فار دا پیریڈ اگر سپوز اس کی جوائننگ جو ہے وہ 1/1/2004 سے ہے تو اس کا 2 جو آئے گا وہ 30/6/2005 آئے گا۔ یہ اس کا فرسٹ ایل ایف اے ہوگا، سینکشنڈ وائڈ آرڈر نمبر سو اینڈ سو ڈیٹڈ سو اینڈ سو اماؤنٹنگ ٹو ₹6,000۔ چونکہ اس کی لمسم پے جو تھی وہ 6,000 تھی تو 6,000 ہی اس کا آئے گا۔ اس کے نیچے اس کے جو ہمارے ہیڈ آف انسٹیٹیوشنز ہیں یا پرنسپلز ہیں ان کی سٹیمپ ہوگی پلس ان کے سگنیچر ہوں گے۔ تو آگے چلتے ہیں، اس کے بعد اس کو 1 سال مزید پورا ہو جائے گا، تو مزید پورا ہونے کے بعد ہم ان کی دوسرے سال کی جو سروس ہے اس کو ویریفائڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم نیچے سٹیمپ اور اس کے بعد وہ سگنیچر ہوں گے۔ آگے اس کا ہوا یہ ہے کہ وہ جو اس کی پے ہے وہ ریوائز ہو گئی ہے، تو جب پے ریوائز ہو جاتی ہے تو اس میں فائنانس سائٹ پہ یعنی کہ جو لیفٹ سائڈ ہے سیکنڈ پیج ہے اس میں ہم اس کا ریفرنس دیں گے، ریویژن آف پے اسکیل ود ایفیکٹ فرام 1/7/2005۔ اب جو ہے اس میں بیسک پے بھی آ گئی ہے پلس اس میں جو انکریمنٹ ہے وہ بھی آ گئی ہے، تو یہ 6,000 اس کا جو ہے وہ اس کی انیشل پے ہے، 6,000 کے بعد 2,250 اس کے انکریمنٹ ہے اور 9,750 اس کی سیلنگ ہے۔ سیلنگ سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی میکسیمم پے ہے اس سکیل کی اس کو ہم سیلنگ کہیں گے، یعنی 6,000 میں ہم 2,050 پلس کرتے جائیں تو یہ 15 20 یا 30 جتنی بھی سٹیجز بنیں گی تو لاسٹ سٹیج جو ہوگی وہ 9,750 ہوگی۔ تو اس میں ہم نے لکھا ہے ریویژن پے اسکیل ود ایفیکٹ فرام 1/7/2005۔ آگے ہم نے اس کا بیفرکیشن دی ہے، بیفرکیشن کے بعد نیچے یہ نوٹیفیکیشن ہے، یہ ایکچوئل نوٹیفیکیشن ہے جو پہلی دفعہ ٹیفٹا امپلائیز کے لیے انٹروڈیوس ہوا تھا، یہ وہی نوٹیفیکیشن ہے، ایکچوئل نوٹیفیکیشن ہے۔ اس میں پے فکسڈ آفٹر ریویژن آف پے اسکیل 2007 ایز آن 1/7/2005۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ اس میں 2005 سے بھی انکریمنٹس دینی تھی، یہ پیریڈ مینشن تھا کہ ان بٹوین جو اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کا ایک الگ سے تھا، اس کو 1 یا 2 انکریمنٹس دینی تھی، پھر ایک ساتھ کو جو تھیں وہ ایک علیحدہ تھیں اس کو انکریمنٹ دینی تھی۔ اس کے بعد اس چارٹ سے کے بعد ہم نے اس کی فکسیشن کی تو یہ فکسیشن یہ آ گئی، تو یہ 1/7/2007 سے جو سکیل ریویژن ہوا ہے تو اس کے مطابق اس کی پے جو فکس ہوئی ہے اس امپلائی کی وہ یہ فکس ہو گئی ہے 6,750۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ادھر اس سائٹ پہ، پے فکسڈ آفٹر ریویژن آف پے وائڈ آرڈر نمبر، جس آرڈر کے تحت ہم نے اس امپلائی کی پے فکس کی ہے تو اس میں اس آرڈر کا ریفرنس آئے گا، اس کے ساتھ ہی اس کے آرڈرز کی ڈیٹ آئے گی اور اماؤنٹنگ ٹو روپیز جتنے میں اس کی فکسیشن ہوئی ہے پے کی تو یہاں ہم مینشن کریں گے اور اس کے ساتھ ہی نیچے سگنیچر وتھ اسٹیمپ جو ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا۔ اس میں بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس میں بھی جو ایچ اینڈ ایوری انٹری آف فائنانشل ہے تو اس میں بھی ایچ او آئیز کے سٹیمپ بھی ہوگی اور سگنیچر بھی ہوں گے۔ تو اس کے بعد جو پے فکسیشن ہماری ہوئی ہے وہ ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس جو ڈائریکٹر آفس میں ہیں اس انٹری کی ویریفیکیشن کریں گے، ویریفائڈ کریں گے۔ جو ڈی ڈی او کنسرنڈ ہے یا ایچ او آئی کنسرنڈ ہے وہ بھی اپنی ڈیٹ اینڈ سٹیمپ یہاں پر لگائیں گے اور اس کے بعد اس کی ویریفیکیشن بھی ہوگی۔ تو اس کا یہ ایک پیج جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو ہم دوسرے پیج پہ آتے ہیں، یہ دوسرا پیج یہ پیج لیفٹ سائڈ کا ہے، تو اس میں ہم اس کو سال کی انکریمنٹ دیں گے، جس سال اس کا ہے تو 1 سال کی ہم انکریمنٹ دیں گے، یعنی 1/7 کو ہر 1/7 کی ایوری ایئر اس کی جو اینول انکریمنٹ ہے وہ ڈیو ہو جاتی ہے۔
सपोज उसकी 2004 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से जो इंक्रीमेंट्स है वो एवरी ईयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर उसमें मेंशन होगी। तो इसमें हमने इंक्रीमेंट उसकी ब्रेफिकेशन दी हुई है, ये 6000 उसका है, 250 उसकी इंक्रीमेंट है, 9750 उसकी सीलिंग है। तो हमने जो पिछली बेसिक पे थी उस पे में 2050 रुपये जो उसकी इंक्रीमेंट थी उसको हमने ऐड कर दिया है। ये इधर उसकी डेट आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर भी होंगे, यहाँ पे स्टैम्प भी लगेगी। और ये ऐसा एम्प्लॉई है जिसको एक इनामली भी लगी है। इनामली का मकसद ये है कि अगर किसी जूनियर बंदे को इस एम्प्लॉई से ज़्यादा मराहत मिली हैं, फ़ायदा मिला है, तो उसको एक इंक्रीमेंट या 2 इंक्रीमेंट एज द केस में भी, यानी उस जूनियर बंदे से उस वक़्त तक जो लास्ट उसका है वो लास्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, उसमें हम इंक्रीमेंट से ऐड करेंगे। पहले हम इसमें जो 7250 है तो इसमें हम एक इंक्रीमेंट 2050 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे जो जूनियर था उसकी सैलरी के बराबर अगर तो वो पहुंच गया है, उसका लास्ट मीट आउट हो गया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको 250 की मज़ीद इंक्रीमेंट देंगे। फिर उसको एनालिसिस करेंगे कि जो जूनियर बंदा था उसके मुताबिक उसकी पे पूरी होती है या नहीं होती। अगर उसकी पे नहीं पूरी होती तो उसको फिर एक और इंक्रीमेंट 2050 की दी जाएगी। अगर उसके बाद भी वो नहीं होता तो अगर वो हो जाता है तो वो वहीं पे उसकी पे फिक्सेशन हो जाएगी। अनामली का मकसद लॉस है, अनामली का मकसद डिफरेंस है। तो जो वो उसकी जो फ़र्क है उस फ़र्क को दूर करने के लिए हम उसको इंक्रीमेंट देंगे जो जूनियर एम्प्लॉई है उसकी पे तक जिस वक्त उसका लास्ट पूरा नहीं हो जाता। तो उसको एक इंक्रीमेंट दी गई है यहाँ पे, तो उसकी अनामली आ गई है। अनामली 8500 बन गई है, ये एक साथ 2010 से है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसकी दूसरी साइड पे चलते हैं। अनामली सैंक्शनड वाइड ऑर्डर नंबर सो एंड सो। इसमें जो ऑर्डर हुए हैं अनामली के उसमें यहाँ पे इस साइड पे उस ऑर्डर्स का रेफरेंस देना होगा। साथ जो ऑर्डर्स जो इशू हुए हैं उसकी डेट यहाँ पे मेंशन की जाएगी और विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कब से उसको एनॉमली के ऑर्डर्स हुए हैं तो उसकी ये भी लिखा जाएगा कि किस डेट को एनॉमली सैंक्शन हुई है और किस डेट को हुई है और किस ऑर्डर से हुई है। तो ये जहाँ पे ये आ जाएगा। वो एम्प्लॉई अब ट्रांसफ़र हो गया है, एम्प्लॉई का ट्रांसफ़र हो गया है। तो ट्रांसफ़र फ्राम यानी वो जिस GTTCs या GVTIs या GTTIs या GCTs जहाँ से भी वो ट्रांसफ़र हुआ है तो ये यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद 2 आ जाएगा। 2 में हम ये मेंशन करेंगे कि उसका ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हुआ है। तो जिस भी इदारे में उसका ट्रांसफ़र हुआ है तो इसमें यहाँ पे आएगा वाइड ऑर्डर नंबर, जो उसके ऑर्डर नंबर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आगे उसकी डेट मेंशन करेंगे। डेट के बाद फिर उसको रिलीव करना है उस एम्प्लॉई को हमने। तो उस एम्प्लॉई को जिस वक्त हमने रिलीव करना है तो हम उसकी डेट को विद इफेक्ट फ्रॉम रिलीव्ड फ्रॉम हिज हर ड्यूटीज़ विद इफेक्ट फ्रॉम सो एंड सो, जिसमें जिस तारीख को हमने उसको रिलीव किया है। वाइड ऑर्डर नंबर, जिस ऑर्डर नंबर्स के तहत हमने उसको रिलीव किया हुआ होगा उसमें ऑर्डर्स के रेफरेंस होगा, नंबर होगा, फिर उसकी डेट भी मेंशन होगी। तो इस तमाम के साथ हमने ये जो डेट एंड स्टेप्स हैं वो भी हमने इसमें मेंशन करनी है। तो इसमें यहाँ पे डेट आ गई जिस वक्त वो रिलीव हो गया है। रिलीव होने के बाद उसने ज्वाइन करना है न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग या जहाँ पे उसकी नई ट्रांसफ़र हुई है। ज्वाइंट हिज आर ड्यूटीज़ ऑन, यहाँ पे डेट आ जाएगी जिस डेट को उसने ज्वाइन किया होगा। रिलीव्ड बाय ऑर्डर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो, जो उसके इस रिलीविंग ऑर्डर्स में जो डेट मेंशन होंगे इसी का हम रेफरेंस देंगे। उसके बाद उस एम्प्लॉइज़ की प्रमोशन हो जाती है। प्रमोशन वो पहले 11वें स्केल में था तो 11वें से
उसको 14वां स्केल मिल गया। पहले वो ट्रेड इंस्पेक्टर था, तो वो ट्रेड इंस्पेक्टर के बाद वो इंस्पेक्टर भर्ती हो गया है, उसकी प्रमोशन हो गई है। तो हम इसको जो है ना जी वो पहले 11 से अब वो 14 आ गया है। विद इफेक्ट फ्रॉम जिस तारीख को वो प्रमोट हुआ है, वॉइड ऑर्डर नंबर इतना, डेटेड इतना, ये यहाँ पे आएगा, इसके नीचे ही स्टैंप आ जाएगी, साथ ही सिग्नेचर होंगे। अब उसकी चूँकि प्रमोशन हो गई, तो प्रमोशन के बाद उसने नेक्स्ट अगर उसी जगह पे उसकी पोस्टिंग हुई है तो उसी जगह पे वो ज्वाइन करेगा। अदरवाइज़ वो जहाँ पे उसकी प्रमोशन होने के बाद फर्दर पोस्टिंग हुई है, फर्दर जहाँ पे उसका ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो वहाँ का रेफरेंस होगा। तो इस रेफरेंस के साथ ही आपने जो है ना जी इसकी एंट्री डालनी है। तो इस एंट्री में जॉइंट हिज ड्यूटीज़ आफ्टर प्रमोशन फ्रॉम ट्रेड इंस्पेक्टर BS 11 टू इंस्पेक्टर BS 14 विद इफेक्ट फ्रॉम जो स्टेट को उसने ज्वाइन किया होगा, वाइड रिलीविंग नंबर एंड डेट जो भी उसकी है वो उसमें मेंशन की जाएगी। ये उसकी राइट साइड है, जो हमने फाइनेंशियल नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से उसको, अब जब उसकी प्रमोशन हुई है तो प्रमोशन के बाद उसकी फिक्सेशन हुई है, तो अब हम फिक्सेशन वाली साइड पे आ जाएंगे। तो प्रमोटेड एज इंस्पेक्टर इन BS 14, पे फिक्स्ड आफ्टर प्रमोशन। तो इसलिए पे फिक्स्ड आफ्टर प्रमोशन, तो इसकी हमने जिस वक्त उसकी प्रमोशन हुई है तो उसकी पे की फिक्सेशन की जाएगी। मैंने पहले आपको रिक्वेस्ट की थी, ये हमारे जो फाइनेंशियल साइड है इस पे का हमने ज़िक्र करना है, एनुअल इंक्रीमेंट्स का ज़िक्र करना है। इसमें ये चीज़ें होंगी जिनमें हमने इन चीज़ों को यहाँ पे सर्विस बुक में एंटर करना है। अब बात चलते हैं हम पे फिक्सेशन के हवाले से। तो पे एज ऑन, ये पे एज ऑन वो होगी जिस वक्त उसकी प्रमोशन नहीं हुई थी। सपोज़ उसकी प्रमोशन जो है वो 1/1/2010 को हुई है, तो 1/1/2010 को हम यही लिखेंगे कि पे एज ऑन 1/1/2010 उसकी पे कितनी थी। उसके बाद आफ्टर पे ऑफर प्रमोशन एज ऑन, यानी अब उसकी एक साथ के बाद उसकी जो प्रमोशन हुई है इसमें उसकी डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि उसकी अमाउंट क्या थी, उसको हम इस पे फिक्स कर देंगे। फिर फिक्स करने के बाद उसको प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी। ये प्री मैच्योर इंक्रीमेंट जब भी किसी एम्प्लॉइज़ की प्रमोशन होती है तो उसको एक इंक्रीमेंट बतौर प्री मैच्योर इंक्रीमेंट मिलती है। तो प्री मैच्योर इंक्रीमेंट देने के बाद हम उसकी पे रीफिक्स करेंगे। तो रीफिक्सेशन के बाद हम उससे यहाँ पे उसका आ जाएगा ये सारे का सारा। तो उसके बाद जो है वो उसके एनुअल इंक्रीमेंट आएगी 11वें की, वो नेक्स्ट ईयर होगी जिस तारीख को वो ड्यू होगी। यानी मेरा अर्ज करने का मकसद, फिर भी मैं उसको रिपीट करूँगा कि 1/7/2004 से वो अपॉइंटी है, तो अब वो 2010 में सपोज़ वो प्रमोट होता है तो उसकी इंक्रीमेंट अब उसको नेक्स्ट ईयर में ड्यू हो जाएगी। तो उसके नेक्स्ट ईयर में अब उसकी पे हमने BS 11 नहीं बल्कि BS 14 की देनी है। तो इस तरीके से ये मेरा आज का चैप्टर टेफ्टा एम्प्लॉइज़ के हवाले से कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम LFA का मैंने ये शॉर्ट जिक्र किया है। तो इसमें LFA फर्स्ट, LFA सेकंड, जैसे ये आ गया है, ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा। 2016 में ये डिसकंटिन्यू हो गया था क्योंकि उसके बाद से वो पेंशन इंट्रोड्यूस हुई थी। पेंशन इंट्रोड्यूस होने के बाद वो रेगुलराइज हो गए थे आर्डर। तो जब आर्डर रेगुलराइज हुए तो उसके बाद से ये LFA स्टॉप हो गया इन लीव ऑफ पेंशन। तो इस तरीके से ये यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली आज ये सब कुछ दिखा दिया है। तो इसमें लेफ़्ट पेज है, लेफ़्ट पेज में जो भी इंक्रीमेंट्स हैं वो आएंगी, जो पे फिक्सेशंस हैं वो आएंगी, जो एनामली है वो आएगी, जो प्रमोशन है वो आएगी, फिर आगे इंक्रीमेंट्स हैं।
یعنی میری عرض کرنے کا مقصد ہے جو بھی فائنانشل حوالے سے کسی قسم کی بھی اس کو اوارڈ ہوگی تو وہ اس سائٹ پہ اس کو مینشن کیا جائے گا، اور اس کی جو رائٹ سائڈ ہے کہ سروس بک کی، اس میں سروس ویریفیکیشن ہے، اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے، ایل ایف اے ہے، سروس ویریفیکیشن ہے، پے فکسیشن کے آرڈرز ہیں، اس کے بعد پروموشن کے آرڈرز ہیں، اب یہ ایل ایف اے دوسرا تیسرا چوتھا۔ یہ اس بات کا ذہن میں رکھنا ہے کہ جس ڈیٹ سے یہ آرڈرز ہوں گے آپ نے اسی ترتیب سے اس کو مینٹین کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2004 کی انٹری تو پہلے آ رہی ہے، 2003 کی جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے، ایسا نہ ہو۔ یعنی جس ڈیٹ سے ڈیٹ وائز اس کو ہم نے مینٹین کرنا ہے، اور ہر 5 سال کے بعد ہم نے اس کو ری ویریفائی کرنا ہے، اور اگر اکاؤنٹس آفس سے ہے تو اکاؤنٹ آفس سے، اگر آپ کا ٹیپٹا امپلائز کے حوالے سے ہے تو ہمارے جو ڈپٹی ڈائریکٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائنانس ہیں وہ کریں گے، اگر کوئی پی سے کے حوالے سے ہے تو وہ بھی ڈائریکٹر آفس سے، وہ بھی ڈپٹی ڈائریکٹر ہی کریں گے۔ تو اس میں ایک بات جو عام طور پہ دیکھی گئی ہے کہ جب کوئی انٹری غلط ہو جاتی ہے تو وہ 2 پیجز کو آپس میں پیسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ پیسٹ نہیں کرنا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی انٹری غلط ہو گئی ہے یا صحیح نہیں ہوئی تو اس کو گم لگا کے، گوند لگا کے اس کو ہم آپس میں چپکا دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ غلطی نہ کریں، اس کو بلا شک آپ کاٹ دیں، نیچے کٹنگ کو اٹیسٹ کر دیں۔ اس کو جو پیسٹ کرنا ہے یہ بڑی سختی سے اس میں انسٹرکشنز ہیں کہ اس کو پیسٹ نہ کیا جائے۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ انفارمیٹیو ویڈیوز میں انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس پہ ٹیپٹا کا تو آ گیا، پیسک اور گورنمنٹ کا اس میں ابھی رہتا ہے، لیکن یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا۔ بعض اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ انٹرسٹ لیس ہو جاتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کو انٹرسٹ لیس ہونا چاہیے، اور میری ویڈیوز کو کمپلیٹ سے دیکھیں۔ اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ میں یہ اللہ کے فضل سے یہ رضائے الہی کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ اس میں کوئی میری پرسنل ویل شامل ہے، اس لیے میں اس کو بڑی اچھے طریقے سے اس کو میں تیار کرتا ہوں اور ساتھ ہی آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں۔ تو میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ تو میرا یہ چیپٹر کلوز سمجھیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کروں کہ اس میں کہ لاسٹ میں ایک ارنڈ لیو اکاؤنٹ کا ایک اینڈ پہ اس کا پرفارما ہوتا ہے، وہ بھی ان کا الگ الگ سے ہے، گورنمنٹ کا الگ سے ہے، ٹیپٹا کا الگ سے ہے، پیسک کا الگ سے ہے۔ چونکہ ٹیپٹا کا ٹی ایس آر کے حوالے سے ہے تو ٹی ایس آر کے حوالے سے اس میں وہ جو ان کی ارنڈ لیو ارنڈ ہوتی ہیں تو وہ 2.5 کے حساب سے ہیں پر منتھ، اور جو پیسک کی ہے وہ 4 لیوز ہیں ارن ہوتی ہیں پر منتھ۔ اسی طریقے سے گورنمنٹ کی ڈیفرنٹ ہے، گورنمنٹ کے 2 چونکہ ہیں جو ویکیشن اویل کرتے ہیں، جو ویکیشن اویل نہیں کرتے تو ان کی جو ویکیشن اویل کرتے ہیں ان کی ایک ہے، جو نہیں کرتے ان کے الگ سے ہے۔ تو ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔